गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव श्वसन तंत्र। इसकी स्टार्टिंग हम देख रहे हैं कहाँ से होती है, नेज़ल कैविटी से, यानी नासा गुहा। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जब एयर अपने अंदर लेते हैं तो वो हम लेते हैं नोज़ से। ठीक है, तो नोज़ के यहाँ पे स्टार्टिंग में जो होते हैं वो होते हैं नॉस्ट्रिल्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं नथुने। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नॉस्ट्रिल्स, जिनको हम हिंदी में कहते हैं नथुने। तो यहाँ से एयर जो है वो अंदर एंटर करती है। इसमें नॉस्ट्रिल्स में छोटे छोटे बाल होते हैं जो एयर के साथ आने वाले डस्ट पार्टिकल्स यानी धूल मिट्टी के कणों को रोक लेते हैं। यहाँ से ये एयर जो है निकलती है, इधर जाती है ट्रैकिया में। तो ये जो पाइप से आप देख रहे हैं इसको हम विंड पाइप कहते हैं, हिंदी में श्वास नली कहते हैं, और ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया में एक तो होता है म्यूकस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं श्लेष्मा, और इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको बोलते हैं सीलिया। हिंदी में भी इनको सीलिया ही बोलते हैं। तो इसके अंदर म्यूकस और सीलिया हैं ट्रैकिया में, जो एयर को फिल्टर करते हैं लंग्स में जाने से पहले। ये दो हमारे लंग्स हैं, ये लेफ़्ट लंग है, ये राइट लंग है। इसके अंदर एयर जाने से पहले ये ट्रैकिया से फिल्टर हो जाती है एयर। वहाँ पर ये जो ट्रैकिया है ये दो आप देख रहे हो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई यानी श्वसनी। ये जो ब्रोंकाई है ये लंग्स के अंदर जब ले जाते हैं तो ये फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं छोटी छोटी, आप देख रहे हैं, ऐसे ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो गए हैं, जिनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स या श्वसनिका। श्वसनिका के एंड पर जो ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हैं आप, ये बैलून गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान होता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज इस जगह पर होता है एल्वियोलाई में। ठीक है बेटा, और ये सारा पोर्शन आपको पता ही है, लंग्स और हार्ट हमारे कहाँ होते हैं, चेस्ट कैविटी में। इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाले सारे पोर्शन को चेस्ट कैविटी बोलते हैं, या इसको हम थोरैसिक कैविटी भी बोलते हैं, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं वक्ष गुहा। तो ये लंग्स हमारे जो हैं ये इस पूरी थोरैसिक कैविटी में हैं। और ये जो आप नीचे लाइन देख रहे हैं ये गुंबद की शेप में, डोम की शेप में है। ये मसल है हमारी जो बड़ी लचीली सी होती है, फ्लेक्सिबल सी होती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। तो जो ये रिब्स के अंदर हमारा ये चेस्ट कैविटी जो है रिब्स से बंद है आगे से बॉक्स की तरह, तो ये रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच होती हैं वो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो डायफ्राम है ये फ्लैट हो जाता है, यानी समतल हो जाता है। ठीक है बेटा, और जब ये समतल हो जाता है तो जो ये थोरैसिक कैविटी है ये बढ़ जाती है। अगर देखो ये इतना बड़ा हो जाएगा तो आप इस चीज़ को हटा दो अगर, तो ये आप देखोगे कि ये चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई है। ठीक है, जब चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, तो उसमें एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। अब आपको पता है जो एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जैसे एयर का प्रेशर अंदर कम है और बाहर सराउंडिंग्स में ज़्यादा है, तो एयर जो है वो लंग्स में अंदर एंटर कर जाती है। इसी तरह से जब रिब्स के साथ अटैच मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स करती हैं तो ये जो डायफ्राम होता है ये डोम शेप, ऐसे गुंबद शेप बन जाता है। ठीक है, और फिर ये जो चेस्ट कैविटी होती है हमारी ये छोटी हो जाती है, इसका वॉल्यूम, इसका आयतन कम हो जाता है, और जो एयर प्रेशर होता है इसमें वो बढ़ जाता है। अब अंदर एयर प्रेशर बढ़ गया है तो क्या होगा, एयर को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो जो लंग्स हैं वो एयर को बाहर एक्सपेल कर देते हैं। तो ये जो एयर अंदर लेने वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं इनहेलेशन,
और जो एयर बाहर निकालने वाला प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सलेशन। तो आई होप कि अब ये आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र अच्छे से समझ आ गया हो।